कैसे हुई माता सीता की मृत्यु। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसी तरह माता सीता को महिलाओं में सबसे उत्तम। माता सीता का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। आओ जानते हैं उनकी मृत्यु का रहस्य। सीता की मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है, श्री भगवान श्री राम ने अश्वमेध का यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों को यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 वर्ग सुनाते थे। यह उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब सीता को कहलाया कि यदि वो निष्पाप है तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करे। वाल्मीकि जी सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वरिष्ठ ऋषि भी थे। वरिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख कर बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊँ। जब सीता ने यह कहा तो नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला और सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बिठा लिया। सीता जी के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराणम की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ जल समाधि ली थी। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रामायण की एक छोटी सी कथा। धार्मिक कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा से श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत में अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और पार्वती को अयोध्या आया देखकर सीताराम जी बहुत खुश हुए और माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने भी राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? श्री राम बोले कि वह बगीचे में होंगे। श्री शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गई। बगीचे की खूबसूरती को देखकर उनका मन मोहित हो गया और आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराकर बोल उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच में से राम नाम की उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की ध्वनि से मस्त होकर मदन होकर खुद को श्री राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ही झनकार उठी और स्वर्गलोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में मस्ती में हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतिपारण की थी, परंतु संध्या होने तक भी अतिथि नहीं पधारे तो उन्होंने देव लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने अवतार ही लिया था कि श्री राम की सेवा के लिए, अतः बगीचे में जाकर उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता सीता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा कि भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए आज खाना खा लीजिए, चलिए हम भी जाकर बगीचे में से सभी को बुला लाएं। जब सीताराम जी ने बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो गहरी नींद में सोए हुए थे।
और उन्होंने खराटे से अभी तक राम नाम निकल रहा था। वो सियाराम भाव विभोर से उठे और श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से उठाया और प्रेम से उनकी तरफ देखने निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी को शीघ्रता से उठ खड़े हो गए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी कुछ संचुकाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे कि सियाराम जी ने भगवान शिव से भोजन करने का अनुग्रह मांगा है। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी की भक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी है कि श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही भोजन करते हैं। आज श्री राम ने माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही है। हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा है। कुछ समय तक उन्होंने भोजन परोसती फिर रही और फिर समझ गई कि इस तरह हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला है। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। और आगे तुलसी पत्तर खाते ही हनुमान जी को सृष्टि मिली और भोजन संपूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद ही की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषिन। मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, मणियों आदि को रत्न कहते हैं। आइए इसे अगले प्रश्न कुबेर का घर से बेहतर समझते हैं। और एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे और कोई चिढ़ जाता था, कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि मत मोही देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती और कहती कि बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकते हैं? किस राजमहल में जाकर मोती मांगना? जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया ने उस पर दया आ गई। इस बुढ़िया ने साधु को बुलाया और उसकी थैली पर एक नन्हा सा मोती रखकर उससे बोली कि साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो है नहीं, नाक में नथनी टूटी है, एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। और मेरे पास तो एक मोती है, मेरे गांव से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। हमारे गांव में खाली हाथ मत जाइए। बुढ़िया के हाथ से एक नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी, यह छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसे आप ही अपने पास रख लो। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। और इस तरह वो मोती मांग रहा था। साधु की एक विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वहाँ से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव में एक छोर में एक किसान का घर था। मोती मांगने की चाह वह किसान के घर के सामने ले आई। साधु ने पुकार लगाई, माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु जी के ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज लगाई कि लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इन्हें दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई और उन्होंने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन का निर्माण करें। और तुरंत उसने भोजन बनाया और साधु जी को खिलाया। इसके भोजन के तुरंत व्यवस्था करना, तुलसी अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का खजाना मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना।
मैं तुम संपत्ति को सदैव याद रखूंगा। पर उस किसान ने हंसकर कहा कि साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञान संपन्न है, इसका कारण हम दोनों के पास कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। और साधु ने आंखें बंद कर कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे हो। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो पेट भर कर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और जहाँ कहा कि जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेशों में शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी सृष्टि से सच्चा कुबेर है। घर घर है वह, मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ। फिर भी भोजन दाल रोटी या चटनी रोटी हो, उसमें ही स्वाद भर देता हूँ। जहाँ अतिथि का वास हो वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। नित्य लीला सतली श्री धाम वृंदावन की काम्य वन श्री जय कृष्ण दास बाबा जी और गोप बालकों के उपरांत में तंग आकर बिमला कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन किया करते थे। जब श्री राध दास बाबा जी हर समय भजन में लीन हो रहे थे, केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे और शेष दिन रात दिन हरि का नाम जपते। एक दिन में अर्चित जय श्री कृष्ण बाबा श्याम की तिरंग सेवा में ठाकुर की एक ऐसी घटी कि श्री कृष्ण विरह के विकल होने लगे। हुआ यह कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक आकर बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पिया दे। यह श्री कृष्णदास बाबा तो पहले ही गोप बालकों के उत्पात से परेशान थे, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी के यहाँ काने कौन वाले हैं, अपने गोप संख्याओं के साथ तरह तरह के उत्पाद करने लगे। कुटिया के दरवाजे पर आकर बोलते, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन कर रहे हो। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए। अरे बाबा, कुटिया से बाहर निकल, जल पियाई दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। तो अब वो बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय श्री दास बाबा बालकों के उत्पात से क्रोधित होकर लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। जैसे कृष्णदास ने जैसे ही कुटिया से बाहर आए देखा तो कुटिया के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक है। सभी गोप बालक एक से एक बढ़कर सुंदर, अद्भुत नजारा, मनमोहक श्रृंगार। और गोप बालकों को देखकर जय श्री कृष्णदास को बाबा जी का क्रोध ठंडा पड़ गया। श्री कृष्णदास बाबा के गोप बालकों से पूछा, लाला तुम अभी कौन से गांव से आए हो। सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंदगांव से। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है। बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। लाला ने कहा, लाला मेरा नाम है। बालक ने कहा, बलदाऊ, मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्या ने कहा कि देख बाबा जी, पहले प्यास पियाई दे, पाछे बात करिए। बाबा ने स्नेहवश करके बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा कि देख बाबा, हम नित्य कितने दूर से आए हैं, प्यासे जाए हैं, तू कुछ जल और बाल भोग करा दे, नहीं तो रोज रोज आकर अपादी नहीं कराएंगे। और बाबा कुटिया में गई। बाबा कुटिया से आकर सोचने लगे कि ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर गायें तो मैंने कभी नहीं देखी, ना कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी है। यदि इस जगत के थे तो किसी और जगत के थे। यह सब सोचते हुए जय श्री कृष्णदास बाबा जी को गोप बालकों को एक बार फिर से देखने में जैसे ही कुटिया के बाहर निकले तो वहां ना गायें थी और ना ही गोप बालक। दूर दूर तक गायों तथा बालकों का कोई चिन्ह नहीं था। जय कृष्णदास बाबा दुखी और अतप्रत होकर दुर्भाग्य को गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य रोज रोज अपादी नहीं करना की बातें सोचते हुए आविष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रियतम की याद में अश्रुविसर्जन करते रहे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाबा के सामने उपस्थित हो गए। सांत्वना देते हुए कहते, बाबा दुख मत करो, कल मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तब जय श्री कृष्णदास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया। दूसरे दिन
दिन एक वृद्धा ब्रिज माई जय कृष्णदास की कुटिया की गोपाल की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली, बाबा अब गोपाल की सेवा ना होए। बाबा जी आज से तुम गोपाल की सेवा किया करो। कृष्णदास ने कहा, बाबा ने कहा, माई मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा, रोज रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा। बाबा तुम बस सेवा मत करना, सेवा की सामग्री दे आऊंगी। गोपाल जी को बाबा जी देखकर ऐसा कहते ही वृद्धाश्रम में चली गई। गोपाल जी को पूरी मधुर देख बाबा उसी रात भय। श्री कृष्णदास ने कहा कि गोपाल जी की उल्टी रीत है, अगर कोई बुलाता है तो उसके पास नहीं आते और कभी कोई नहीं बुलाता तो उसके पास जरूर आते हैं। ऋषि मुनि को बुलाकर हार जाते हैं, उसमें मानस पलट कर भी कभी उद्यम नहीं होते और उनके प्रति भक्त उन्हें बुलाते हैं तो हाथ जोड़कर अपने भक्तों के पीछे पड़ जाते हैं। जय श्री कृष्णदास बाबा के आने की उपाधि समझकर उन्होंने भी यही कथा कहा कि रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना है। इसलिए आज ठाकुर जी बाबा के पास आकर ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय सिया राम।